क्या मनुष्य में काला जार जो है किससे होता है? तो सैंड फ्लाई से होता है। किससे होता है? सैंड फ्लाई से होता है। मनुष्य में काला जार किसके होता है? तो सैंड फ्लाई से होता है। ठीक है, मनुष्य में काला जार जो है किससे होता है? तो सैंड फ्लाई से होता है। ठीक है, मनुष्य में काला जार किससे होता है? सैंड फ्लाई से। मलेरिया रोग का वाहक किसे कहते हैं? तो मादा एनोफिलीज मच्छर को। मलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन है दोस्तों? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। क्या है? मादा एनोफिलीज। और मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम जीवाणु होते हैं। क्या दोस्तों? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। फिर दोस्तों कि कटल फिश जो है किसको कहते हैं? तो सीपिया कहते हैं। कटल फिश को और क्या कहते हैं? सीपिया कहा जाता है। कटल फिश जो है किसे कहते हैं? सीपिया। ऑक्टोपस जो है क्या है? तो मृदी कवची है। क्या है? मृदी कवच है। और इसको और क्या कहते हैं? डेविस फिश कहते हैं। ऑक्टोपस को डेविस फिश भी कहा जाता है। ठीक है, और ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 भुजा होती है। फिर एनिलिडा और मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योगज कड़ी कौन सी है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योगज कड़ी कौन है? तो नियोप्लाना है। क्या है? नियोप्लाना है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योगज कड़ी या बीच की कड़ी कौन है? तो नियोप्लाना है। क्या है? नियोप्लाना है। ठीक, अब है कि एस्टोरेसिस, तारा मछली को क्या कहते हैं? तो एस्टोरेसिस भी कहते हैं। तारा मछली को क्या बोलते हैं? या स्टार फिश भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो तारा मछली या क्या दोस्तों? एस्टोरेसिस। ठीक है, तो आपका है क्या? इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको इकाइनोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाइनोमेंट कहा जाता है। फिर क्या कि ये तारा मछली जो वास्तव में मछली नहीं है। तारा मछली क्या है? वास्तव में ये मछली नहीं है। दोस्तों अरस्तु का लालटेन किसको कहते हैं? अरस्तु का लालटेन जो है किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे कि अरस्तु का लालटेन किसे कहते हैं? तो समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र है, उसे आपका अरस्तु का लालटेन कहते हैं। समुद्री अर्चिन में मतलब समुद्री जो बाधाएं आती है उसमें आहार तंत्र में चबाने वाला जो यंत्र होता है उसे अरस्तु का लालटेन कहते हैं। अब आगे पॉइंट है हमारा दोस्त कि मछली जो है, मछली में सांस किससे लेती है? तो गिल से लेती है। मछली सांस किससे लेती है? तो गिल से लेती है। ठीक है, और मछली में दिल की विशेषता, मछली के दिल की विशेषता क्या है? इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और हमारे डॉक्टर में दोस्तों शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है हार्ट में। ठीक है, वास्तव में मछली कौन सी है? तो समुद्री घोड़ा जो है वास्तव में मछली है और ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है। ठीक है, वास्तविक मछली को किसे कहा जाता है? तो वास्तविक मछली फ्लाइंग फिश को कहा जाता है। ठीक है, फ्लाइंग फिश को कहते हैं वास्तव में वास्तविक मछली कहते हैं। और इसको और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 180 डाई कहा जाता है। 180 डाई कहा जाता है। और फ्लाइंग फिश जो है इसे मीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीन भी। सागर में अधिक संख्या किसकी है? तो मछलियों का है। सागरों में अधिक संख्या किसका है? तो मछलियों का है। सबसे विषैला मछली किसे कहते हैं? पासन मछली को। सबसे विषैला मछली कौन है? तो पासन मछली है। कौन है? पासन मछली है। दोस्तों कि मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए कौन से कीटभक्षी का उपयोग किया जाता है? तो मच्छरों के नियंत्रण के लिए गुम्बेसिया कीटभक्षी का उपयोग किया है। गुम्बेसिया कीटभक्षी का उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों कि मछली को जल से बाहर निकालने पर मर जाती है। क्यों? तो क्यों मर जाती है? क्योंकि श्वास नहीं ले पाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि श्वास नहीं ले पाती है। इसलिए जैसे जल से बाहर निकालते हैं वो श्वास नहीं ले पाती है और वो क्या होती है दोस्तों? तो मर जाती है। इसलिए मछली सांस नहीं ले पाती है। अब आगे हमारा पॉइंट है कि शार्क मछली में हड्डी की संख्या कितना होता है? तो 0 होता है। शार्क मछली में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। फिर एम्फीबिया बनता है। एम्फीबिया जो है बनाता है तो जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को बनाता है। एम्फीबिया जो है जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को बनाता है। फिर आपका है क्या कि मेढक का लार्वा जो है, मेढक केवल नर ही मेढक टटराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वात कोष पाया जाता है। लेकिन मादा मेढक नहीं टटराती है कि उसमें वात कोष नहीं पाया जाता है।
और मादा मेढकों की तुलना में जो नर मेढक होता है वो ऊंचा आवाज निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि उसमें वाट कोष पाए जाते हैं, इसी कारण। ठीक है। और मेढक का जो larva है वो उसको क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। मेढक के larva को क्या कहते हैं? तो टेडपोल कहा जाता है। फिर मेढक के दिलों के कक्ष में कितने होते हैं? दिलों के जो कक्ष होता है वो कितना होता है? तो 3 गो होता है। कितना होता है? 3 गो होते हैं। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? मेढक, मछली, छिपकली जो है ये शीत रक्तीय प्राणी है। मेढक, मछली जो है और छिपकली जो है क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है। ठीक है। मेढक जो है ये सांस किससे लेता है? यह पानी के आसपास क्यों रहता है? क्योंकि ये त्वचा के द्वारा सांस लेता है। त्वचा से उसका सांस लेता है। निम्न ताप पर जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन। निम्न ताप पर जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहते हैं। और उच्च ताप पर जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। निरीक्षण प्राणी किसे कहते हैं? तो कछुआ जो है एक निरीक्षण प्राणी है। कछुआ क्या है? तो एक निरीक्षण प्राणी है। अब है दोस्तों कि टीयर ग्रंथि किसमें नहीं पाया जाता है? तो घड़ियाल में टीयर ग्रंथि नहीं पाया जाता है। घड़ियाल में क्या था? टीयर ग्रंथि नहीं पाया जाता है। सांपों के विष जो है वो आपके किससे समान होता है? कशेरुकियों के लार के ग्रंथि के समान होता है। सांपों का जो विष है कशेरुकियों के लार की ग्रंथि जो है उसके समान होती है। सबसे विषैला सर्प किसको माना जाता है? करैत को माना जाता है। किसे माना जाता है? करैत को। और विषैला सर्प कौन सा नहीं है? तो अजगर विषैला सर्प नहीं है, या पाइथन या अजगर। ठीक है दोस्तों, दोनों की। तो अजगर या पाइथन जो है विषैला सर्प नहीं होता है। तो क्या कि घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है? किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाला सर्प है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और इसे आप दो बार देखिए और उसके बाद तीसरी बार याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।